Hi, good morning everyone. Good Welcome morning, to sir. Institute. चलो सब लोग तैयार है बीआरएस सीखने के लिए? Yes, sir. जवाब दो yes या नो। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो हमको पढ़ाने में ज्यादा मजा आए। ओके? Yes, sir. थैंक यू। लेट्स बिगिन। अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेकिन उसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? Accounts. अकाउंट्स यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। 11th 12th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 साल में आपने अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग बना दिया तो आने वाले सालों में आपका अकाउंट जो है बहुत स्मूथली जाएगा। 11th 12th में ध्यान देना बहुत जरूरी है। FYGC में आप लोगों के पास, सबके पास इस तरह की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होगी। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में अगर आप सब लोग देखेंगे इंडेक्स में, if you see the index, please have a look into the index and मुझे बताओ कि कितने चैप्टर्स है अगर आप सबके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो। how many chapters are there all together? yes, I'm reading 10. टोटल 10 चैप्टर्स है, क्योंकि 11वां है वो आंसर की है। और 10 चैप्टर्स में से आप सबको चैप्टर नंबर 6 दिखाई दे रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि इसके पहले के और इसके बाद के सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये बीआरएस इस साल जो सिलेबस है रिड्यूस हुआ है कोविड की वजह से, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस चैप्टर को सिलेबस में से ओमिट कर दिया है, ऑप्शनल कर दिया है। सेल्फ स्टडी के तौर पे आप इसको कर सकते हैं। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अकाउंट्स में भले ही आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ हो, 1-2 चैप्टर्स या 3-4 चैप्टर्स निकाल दिए हो, लेकिन आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक कड़ी है। आपको 11th का अकाउंट्स आएगा तो ही आपको 12th का अकाउंट्स आएगा, तो इसलिए हर एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम लोग यहाँ पर कुशल इंस्टीट्यूट में साल भर से जो हमारा रेगुलर बैच चल रहा है FYGC का, उसमें हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए अच्छे से। आखिरी ये चैप्टर बचा है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पीछे क्या रीजन है, लॉजिक क्या है, बीआरएस क्यों बनता है, कब बनता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट केसेस एंड यू कैन से एग्जांपल्स फॉर विच वी नीड टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करना, समन मैच करना। जब मैच नहीं होता तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? मिसमैच। तो जब कुछ मिसमैच होता है तो उसको मैच करने के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? बच्चों पढ़ो। रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब एक कुछ बातें प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल अकाउंट्स में आपको पहले सिखाऊंगा, थ्योरी बाद में सिखाऊंगा। तो देखिए, एक नोट लिखा है मैंने। आप सब लोगों के पास नोटबुक है? सब लोगों के पास नोटबुक है? तो नोटबुक में सबसे पहले आपको फ्रेश पेज पे ये चैप्टर का नाम लिखना है, और सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लिखनी है, ये कुछ नहीं लिखना है, ये मत लिखिए। राइट, अकाउंट्स चैप्टर 6 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में बीआरएस। और एक नोट मैंने लिखी है बोर्ड पे, फॉर थियरी रेफर टू जीटीबी। जीटीबी का मतलब व्हाट इज जीटीबी? Government textbook. पेज नंबर 78 टू पेज नंबर 90। आप सबके पास अगर जीटीबी है तो आप सब लोग सीधा देख लीजिए पेज नंबर 78 पे क्या ये चैप्टर शुरू हो रहा है। Yes, sir. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, चेक इट आउट। Yes. या शायद 178 है। इट इज 178। आई बाय मिस्टेक, क्योंकि मेरे पास 2 बुक है तो पेज नंबर थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। यस, इट इज नॉट 78, इट इज 178 टू 190। प्लीज नोट इट डाउन। तो सब लोग देखिए, पेज नंबर 178 पे बीआरएस स्टार्ट हो रहा है। 178 पेज पे दिखाई दे रहा है सबको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिस्पॉन्स दे देना फटाफट। तो 178 पेज पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से लेकर 190 पेज तक, 190 पेज तक इसकी कुछ थ्योरी है जो आपको थोड़े दिनों बाद पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा। तो ये एक नोट आप लोग लिख लीजिए, ये हेडिंग लिखो और नोट लिखो, जल्दी से हो जाए, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेक इट फन।
डन सर। बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, चैप्टर का नाम लिखिए और ये फर्स्ट नोट लिखिए कि थियरी के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक पेजेस पढ़ने हैं ना। आप सब लोगों ने एक चैप्टर सीखा था जो कि सब्सिडियरी बुक्स का एक हिस्सा था। सब्सिडियरी बुक्स में एक सब्सिडियरी बुक थी जिसका नाम था कैश बुक। यू ऑल रिमेम्बर कैश बुक? Yes, sir. कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक पता है सबको? 2 कॉलम कैश बुक में कौन से 2 कॉलम थे? बैंक और कैश। बैंक। कैश और बैंक। हम लोग उस कैश बुक में से एक ऐसी कैश बुक लेते हैं जिसमें सिर्फ बैंक कॉलम ही बना है, कैश कॉलम नहीं है। बोर्ड पे आपके सामने 2 बुक्स है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट बुक का नाम है कैश बुक, जिसमें ये कौन सी कॉलम है? इट इज द कैश बुक फॉर ओनली व्हिच कॉलम? बैंक कॉलम। यानी ये जो पैसा, ये जो रुपीस का कॉलम दिख रहा है ये बैंक का कॉलम, और नीचे आपको दिखाई दे रही है कौन सी बुक? Passbook. मैं आपको मेरी 2 बुक्स दिखाता हूँ। ये है मेरी कैश बुक। इस कैश बुक में जो भी मुझे पैसा मिलता है वो मैं रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करता हूँ। दिस इज माय रिसीट साइड एंड दिस इज पेमेंट साइड। एक तरफ रिसीट, एक तरफ पेमेंट, एक तरफ रिसीट, एक तरफ पेमेंट, ऐसा ही कुछ। भले ही पढ़ने नहीं हो रहा है, दिख तो रहा है सबको? यस सर। मेरी कैश बुक है तो मेरे पास जो भी पेमेंट आता है मेरे अकाउंट में, आई रिपीट, रोकड़ा नहीं, हमको कैश कॉलम वाली कैश बुक से कोई मतलब नहीं। मेरे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आता है, चाहे वो फीस के रूप में आता है या मैं कोई चीज बेचूं, मेरी कोई दुकान है उसको बेचूंगा सामान को, तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, जीपे से आएगा या नेट बैंकिंग से आएगा या किसी भी XYZ मोड से आए, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो मैं रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा और मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा तो मैं पेमेंट साइड। दिस इज माय कैश बुक एंड दिस इज, यू कैन सी, ये कौन सी बुक होगी? ऑब्वियसली पासबुक। ये पासबुक। ये दोनों बुक्स आपके सामने है, ड्रॉ किया हुआ। दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। पहले तो इन दोनों बुक्स में सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज यानी समानता क्या है? ये दोनों बुक्स हमारे पास ही रहती है ऑलवेज, लेकिन ये जो बुक है, कौन सी बुक? फिर से बताओ। कैश बुक। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सिखाने वाला हूँ, प्लीज पे अटेंशन। अगर कोई सीए करने वाला है, सीएस करने वाला है, आर्टिकलशिप करेगा तो बीआरएस उसको बनाना पड़ सकता है। ध्यान से सुनिए। ऑडिटिंग का काम करोगे तो बीआरएस बनाना पड़ सकता है। दिस इज कैश बुक एंड दिस इज पासबुक। ये दोनों बुक मेरे पास है, लेकिन इन दोनों बुक में फर्क क्या है? ये जो कैश बुक है इसमें मैं खुद एंट्री पास कर सकता हूँ अपने हाथों से पेन लेके, या मेरा अकाउंटेंट या मेरा एम्प्लॉय, मतलब मैं खुद मेरे सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अपने हाथों से इस बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इस बुक में अपने हाथों से रिकॉर्ड कर सकता हूँ पासबुक में? नो सर। ये बुक कहाँ लेके जाना पड़ेगा? बैंक। बैंक में जाके बैंक वाले जो भी आपके काउंटर पे पासबुक का काउंटर होगा वहां पे आप देंगे, और एक प्रिंटर होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, प्रिंटर में ये पासबुक जाती है और पूरे महीने के या पूरे हफ्ते के या 10 दिन, जितने दिन आपने जो भी लेन देन किया वो सब इसमें प्रिंट होके आ जाता है। सो ये दोनों बुक्स रखते हैं हम अपने पास, लेकिन फर्क ये है कि इसमें ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और इसमें ट्रांजैक्शंस को कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक। तो अब ये होने वाला है कि हम रिकॉर्ड करें, उसका टाइम डेट कुछ और हो सकता है, और बैंक रिकॉर्ड करे उसका टाइम और डेट कुछ और हो सकता है। Isn't it possible? Yes, sir. बस यहीं से सवाल खड़ा होता है, यहीं से जर्नी शुरू होती है बीआरएस की। एक एक ट्रांजैक्शन पे प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक ट्रांजैक्शन पे आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। कुछ लोग और अभी एडमिट हो रहे हैं, ओके।
I personally request all of you to be regular and punctual. जो भी न्यू कमर्स हमारे इस BRS के लेक्चर में जुड़े हैं, अगर आप 5 या 10 मिनट लेट ज्वाइन करते हो और मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बोल जाऊंगा और वो आप मिस कर लोगे, एंड प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन द म्यूट मोड. जब मैं बोलूँ आपको अपने आप को म्यूट रख लें ताकि पूरे क्लास को डिस्टर्बेंस ना हो. ये लेक्चर हम रिकॉर्ड करके हमारे YouTube व्यूअर के लिए भी बाद में अपलोड करेंगे, तो उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब बोलो. यस सर. बोर्ड पे लिखा है वो दिखाई दे रहा है? यस सर. तो ये कैश बुक है और ये पासबुक है. इसमें हम खुद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें सारे ट्रांजैक्शंस बैंक रिकॉर्ड करती है. लेकिन हमारा रिकॉर्ड करने का जो टाइम और डेट है वो अलग हो सकता है और बैंक का रिकॉर्ड करने का टाइम और डेट अलग हो सकता है, और इसीलिए BRS का जन्म होता है. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. ये दोनों बुक्स आपके सामने ड्रॉ की हुई. कैश बुक तो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ी. कैश बुक जो आपने पढ़ी वो 2 कॉलम कैश बुक थी, लेकिन हमने यहाँ से कैश और बैंक में से कौन से कॉलम को ले लिया है? सिर्फ बैंक कॉलम. तो ये ऊपर जो बुक है पहले उस पर ध्यान दीजिए. दिस इज कैश बुक फॉर बैंक कॉलम. और कैश बुक में 2 साइड्स होती है, एक तरफ रिसीट साइड और एक तरफ पेमेंट साइड. रिसीट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है? कौन यानी आपके कौन सी पार्टीज है, उन्होंने आपको कौन कितना पैसा दिया, और वो पैसा आपके बैंक में आपने डिपॉजिट किया या चेक से पेमेंट हुआ या नेट बैंकिंग से हुआ या RTGS से हुआ, कैसे भी हुआ. जब जब आपके हमारे खाते में पैसा आता है तो हम लोग कौन सी साइड लिखेंगे? कौन सी साइड? आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं तो मैं और थोड़ा नजदीक लाता हूँ. हाँ. जब जब हमारे खाते में पैसा आएगा कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? रिसीट साइड. और जब जब हमारे खाते से पैसा जाएगा, जब हम किसी को पैसा पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, या कोई फीस पे करते हैं, या फिर कोई रेंट पे करते हैं, या फिर कोई गुड्स खरीदते हैं और उसका पेमेंट हमारे बैंक से जाएगा, तो किस तरफ लिखेंगे? मैं आपको एक अपना एक इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट करके समझाता हूँ. मैं एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक कैश बुक बना के आप लोगों को समझाता हूँ. आप लोग ध्यान से इसको देखिए. ये जो कैश बुक आपको दिखाई दे रही है कौन से मंथ की है? मंथ दिख रहा है सबको? मार्च. इसी महीने की. यस, इट इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022. मार्च 2022 की कैश बुक आपको दिखाई दे रही है. इस कैश बुक में फर्स्ट को मैं डेट को थोड़ा सर्कल में डालूंगा ताकि आपको दिखाई दे. सबसे पहले 1 तारीख को लिखा गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज से 10,000. What does it mean? यानी जब मार्च की 1 तारीख को मैंने कैश बुक चेक किया तो मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में कितने रुपए थे? 10,000. This is called opening balance of cash book. Which balance? Opening balance. Opening balance. और मार्च की पहली डेट है 1 मार्च, तो मार्च की लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च. ओपनिंग बैलेंस था 10,000. उसके बाद ये हुआ 5 तारीख को. 5 तारीख को मिस्टर एक्स, नाम कोई भी हो सकता है, मिस्टर एक्स मेरे पास आए और मिस्टर एक्स ने मेरे पास से कुछ गुड्स खरीदा हुआ है या कुछ सर्विसेज ली हुई है, और बदले में मिस्टर एक्स ने मुझे क्या किया? नेट बैंकिंग से या नेट बैंकिंग साइड पे रखे चेक से प्रॉपर उन्होंने मुझे चेक फाड़ के दिया. ये चेकबुक है, आपको दिखाई दे रही है चेकबुक सब? Yes sir. यस सर. क्या किया? अपना चेक साइन करके, हो सकता है उन्होंने मुझसे कुछ खरीदा हो या कोई भी पर्पस कुछ भी हो. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को मिस्टर एक्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 10,000 रुपए का चेक फाड़ के दिया. तो जैसे ही मिस्टर एक्स के पास से मुझे 10,000 रुपए का चेक मिलेगा, अगर आप सबको जर्नल एंट्रीज आती है तो मुझे बताओ, मिस्टर एक्स से जब चेक मिलेगा तो क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट. यस सर. यस. लिखेंगे यहाँ पे टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट. कितना चेक दिया मिस्टर एक्स ने? 10,000. अब 10,000 रुपए मैंने वो चेक बैंक में भर दिया. कौन सी डेट को? डेट बोलो, डेट बहुत मायने रखती है. जल्दी जल्दी.
5. 5 मार्च को मैंने वो चेक किससे मिला, मिस्टर एक्स से, और 5 मार्च को बैंक में भर दिया तो एंट्री हो गई बैंक टू कैश। अब आप देख के बताओ मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया कि नहीं, कितना हो गया? 20,000. और थोड़े दिन बाद समझो 18 को मुझे मिस्टर वाई से चेक मिला, मिस्टर वाई से, 3 एग्जांपल्स लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा। मिस्टर वाई से मुझे चेक मिला और वो चेक था टोटल 15,000 रुपए, बोलो वो भी मैंने बैंक में भर दिया। कौन सी डेट को? 18 को। कितना हो गया बैंक बैलेंस? 35,000. सबको समझ में आना चाहिए। जितना मैं रिसीट साइड पे लिखते जाऊंगा, जैसे जैसे हम बैंक में चेक को डिपॉजिट करेंगे, भरेंगे, वैसे वैसे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं? बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. इसलिए वो किस तरफ रिकॉर्ड होता है? रिसीट से। कितना हो गया टोटल बैंक बैलेंस अभी? 35. ओके। और उसके 10 दिन के बाद या 11 दिन के बाद 29 मार्च को टू मिस्टर जेड, मिस्टर जेड से मुझे और एक चेक मिला फॉर रुपीज से 5,000। कितना हो गया बैंक बैलेंस? 40,000. 40,000. 40,000। यानी इस पूरे मार्च महीने में मेरे खाते में टोटल कितने पैसे हैं? आए है 40,000। लेकिन अगर हमारे खाते में पूरे महीने में पैसे आते हैं तो हमारे खाते में से पूरे महीने में पैसे जा भी तो सकते हैं कि नहीं? जा भी सकते हैं। अगर Yes. पैसे आएंगे तो इस तरफ लिखेंगे, तो जाएंगे तो किस तरफ लिखेंगे? Payment side. अब देखो क्या, ये लोग अलग है और इस तरफ अलग है। मैंने 8 मार्च को 8 मार्च को मिस्टर ए, वो मिस्टर ए को, चाहे वो मेरी दुकान के मालिक है या मिस्टर ए मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आई हैव टू पे टू मिस्टर ए रुपीज से 5,000। तो मैंने 8 तारीख को मिस्टर ए को 5,000 का चेक दिया। तो जब हम किसी को चेक से पेमेंट करेंगे तो हमारे खाते में से पैसा जाएगा कि नहीं? Yes, sir. मैं पेमेंट साइड पे लिखता हूँ बाय मिस्टर एज अकाउंट। कितने का चेक दिया मिस्टर ए को? 5,000. उसके बाद कुछ 19 तारीख मैंने और एक बंदे को चेक दिया, मिस्टर बी से फॉर एग्जांपल 5,000। और 30 मार्च को मिस्टर सी को चेक दिया फॉर रुपीज 10,000। ये सिर्फ मैं इमेजिन करके आपको एक कैश बुक बना के दे रहा हूं। ये मेरी मार्च महीने की कैश बुक है, ये रही। ये कैश बुक में 2 साइड है, रिसीट एंड पेमेंट, जो मैंने हाईलाइट करके आपके सामने रखी है। ये जो भी पैसा आया पूरे महीने में, ये कहाँ पे आया? बैंक में। और ये जो भी पैसा गया, ये कहाँ से गया? बैंक से। अब जरा हिसाब किताब समझिए। आंसर, रिप्लाई भी, पूरे महीने मेरे खाते में कितने पैसे आए? बैलेंस 40,000. 40,000. अभी देखो कैसे बैलेंसिंग करते हैं। सबने अगर जनरल लेजर सीखा है, अगर आपको जनरल लेजर बिल्कुल नहीं आता तो बीआरएस समझने में डिफिकल्टी होगी। प्लीज पे अटेंशन। ये अभी मैं इसका कास्टिंग कर रहा हूँ। कास्टिंग, जब महीना पूरा हो जाता है तो टोटलिंग को कास्टिंग कहते हैं। इन दोनों में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? रिसीट या पेमेंट? Debit side. रिसीट साइड। रिसीट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है? 10, 20, 30 और टोटल 40। 40,000. पूरे महीने 40,000 रुपए आए। वो 40,000 यहाँ पे लिखना है। और बैंक में से पूरे महीने में कितने गए? 20,000. आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई 40 में से 20 माइनस करके बैलेंस भी 20 आएगा, उसके लिए मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ। मैं इसको 15,000 कर देती हूँ, प्रॉब्लम थोड़ा चेंज कर देती हूँ। अब बोलो कितने? 25,000. 25. 40,000 रुपए बैंक में आए और 25,000 रुपए 25,000 बैंक में से गए, तो
महीने के एंड में हमारे बैंक में कितने पैसे बचे? 15,000. 15,000 को हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसकी डेट आएगी महीने की आखिरी तारीख, यानी कि 31st March. So this is the presentation of my cash book for the month of March 2022. सबको ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो मैंने ये कैश बुक मेरे पास रखी है और मैं खुद ही अपनी हाथों से ये एंट्रीज पास करते जा रहा हूँ, रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ. ओके, हो गया, महीना पूरा हो गया. अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये मार्च के एंड में 31st मार्च को आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो मैं क्या कहूँगा, कितना बैलेंस है? 15,000. So according to my records, according to this cash book which was maintained by me, और मैं इस बुक में एंट्रीज पास करते गया, और जब मैंने महीने के एंड में पता लगाया तो मुझे पता चला कि 31st मार्च को 15,000 रुपया बैलेंस है. 31st मार्च को ही फाइनल अकाउंट बनता है कि नहीं? Yes, sir. प्रिपेयर्ड ऑन 31st मार्च. और जब फाइनल अकाउंट्स बनता है तो उसमें ये बैंक बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? असेट में लिखा जाता है कि नहीं? Assets. तो बैंक बैलेंस असेट साइड पे लिखूंगा तो कितना अमाउंट लिखूंगा? 15,000. ओके, समझ में आया है यहाँ तक सबको? Yes, sir. बार-बार पूछूंगा, बार-बार बोलना. ओके, अब हुआ ये कि महीना पूरा हो गया, लेकिन बच्चों मैं 31st मार्च को बैंक हॉलिडे होता है. एक्चुअली बैंक हॉलिडे मतलब कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते, क्योंकि ईयर एंड होता है ना, पता है कि नहीं? 31st मार्च को बैंक जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन ईयर एंड होता है. मैं 1 अप्रैल को गया बैंक में. 1 अप्रैल को मैं बैंक में गया पासबुक लेके, ये पासबुक लेके गया, और मैंने बैंक काउंटर पे जाके बोला कि मैंने पिछले महीने फरवरी के सारे ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे दूसरे महीने के. पहला महीना जनवरी, फरवरी तक का इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन जो मार्च का महीना है, मार्च महीने में जो बैंक में मैंने पैसे भरे निकाले, उसका अभी तक इसमें रिकॉर्ड आया नहीं है. तो प्लीज आप जरा रिकॉर्ड निकाल के दें. तो मैं पासबुक लेके गया किसके पास? बैंक के पास, और मैंने बैंक के काउंटर पे ये पासबुक दी. अब वो ये पासबुक मशीन में डालेगा, और उसका जब प्रिंट आउट निकलेगा तो उस प्रिंट आउट में क्या लिखा होगा वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. ठीक है, अब मैं किसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ? Passbook. पासबुक. ओके, सबसे पहली बात, ये कैश बुक है और ये पासबुक है. आपको पता है कैश बुक और पासबुक में अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. कैश बुक में डेबिट साइड को क्या कहते हैं? Receipt. तो पासबुक में क्रेडिट साइड को रिसीट साइड कहते हैं. यानी जब पैसा आता है तो कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? टेल मी वंस अगेन. Debit side. डेबिट साइड. लेकिन पासबुक में किस तरफ रिकॉर्ड होता है? Credit side. अब कभी भी देखना, बैंक का मैसेज आएगा, जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा ना, जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में मैसेज आता है कि नहीं तुरंत कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय रुपीज सो एंड सो. ध्यान से देखना अगर नहीं देखा होगा. यानी बैंक में जब पैसा आता है तो बैंक उसको क्या देती है? Credit. जब पैसा जाता है तो बैंक उसको क्या देती है? Debit. यानी कैश बुक में इस तरफ पैसा आया और इस तरफ गया, लेकिन पासबुक में इस तरफ गया. बोलो, गया. तरफ आया. उल्टा रिलेशन है. इसका मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है तो वही ट्रांजैक्शन पासबुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा कि नहीं? Yes, sir. तो देखते जाओ, ये कौन से महीने की कैश बुक है? March. मार्च 2022. ये कौन से महीने की पासबुक है? March 22. हम इन दोनों को मैच कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रिकंसाइल.
यहाँ पे पहली तारीख को लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, तो यहाँ पे पहली तारीख को क्या लिखा होगा? अपोजिट बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 10,000. मतलब जो इधर लिखा होगा वो सब इधर लिखा होगा। सर लेकिन ऐसे ऑपोजिट क्यों है? वो बैंकिंग रूल्स है। बैंक का जो रूल्स है वो ये है कि जब पैसे आते हैं तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। आपके पास पासबुक होंगे वो देखना। एंड समटाइम्स रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द एक्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो हम उसको कैसे क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों है। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर पैसा आएगा तो हम डेबिट में लिखते हैं, लेकिन पासबुक में अभी मेरी पासबुक में इतना लाइट छपा है कि मैं आपको चाहूँ तो भी दिखा नहीं सकता। देखो कितना लाइट है। आप सबके पास पासबुक तो होगी ना, घर पे रखी है कि नहीं सबने? यस सर। तो उसको देखना ध्यान से। जब जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो कौन से कॉलम में लिखेंगे। हालांकि रियल पासबुक ऐसी नहीं होती, रियल पासबुक का ड्राइंग अलग ही होता है। ये तो एक नकली पासबुक है। असली पासबुक कैसी होती है वो 2-3 दिन बाद बताऊंगा ताकि आप कंपैरिजन कर सको। सो कीप इन माइंड, कैश बुक में डेबिट तो पासबुक में क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट तो पासबुक में डेबिट। इसलिए जब बैंक आपसे कहे, अगर बैंक आपसे कहे कि आपके खाते में सर आपके खाते में 5,000 रुपए डेबिट हुए, तो आए के गए। सर आपके खाते में 10,000 रुपए क्रेडिट हुए तो आए। और अगर आपका कैशियर आपसे कहे कि सर आपके खाते में 20,000 रुपए डेबिट हुए तो आए। और 5,000 रुपए क्रेडिट हुए तो ये वर्ड्स जो है इसको समझो पहले। इसको समझे बिना बीआरएस नहीं है। ओके, तो इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट साइड को किस नाम से पुकारा जाता है? रिसिप्ट। तो यहाँ पे डेबिट साइड को असल में किस नाम से, सॉरी क्रेडिट साइड को किस नाम से पुकारेंगे? Deposit. बैंक वाले रिसीट वर्ड यूज नहीं करते। मैंने समझाने के लिए रिसीट लिखा है, बट असल में क्रेडिट साइड को कौन सी साइड कहते हैं? डिपॉजिट। पैसा जाता है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? पेमेंट। बैंक वाले क्या वर्ड यूज करते हैं? विड्रॉल। जिसको समझाने के लिए मैंने पेमेंट्स लिखा। ये समझ गए क्या? पहले बोलो जल्दी। ये समझ गए क्या? बोलो जल्दी। यस सर। तो इसका मतलब इधर टू तो इधर बाय। जो इधर टू है वो इधर ही बाय होना चाहिए। सेम नाम सेम अमाउंट होना चाहिए। जो इधर बाय है वो इधर टू होना चाहिए। सेम नाम सेम अमाउंट होना चाहिए। यस सर। तो देखो अभी बीआरएस क्यों बन रहा है, कारण। तो पहली तारीख को हमारी ये जो मेरी कैश बुक है, ये कैश बुक में मैंने देखा पहली तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओके 10,000 है। अब मैं ये पासबुक निकालता हूँ। मैंने दोनों बुक को अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कैश बुक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पासबुक में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके बराबर है। मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ। ये दोनों बुक इधर नहीं। 5 तारीख को मिस्टर एक्स का चेक मिला था, वो बैंक में भरा। कितने का चेक था? 10,000। वो यहाँ पर 8 तारीख को लिखता हूं मैं बाय मिस्टर एक्सेस अकाउंट ₹10,000। अब आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे 5 तारीख है तो यहाँ पे 8 क्यों है? कोई भी चेक हम बैंक में भरते हैं तो उसको पास होने में 2-3 दिन लगता है कि नहीं? क्रॉस चेक का मतलब पता है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। जो हम बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, बैंक वाले स्टैम्प मार के काउंटर फॉइल हमको दे देते हैं, पेन स्लिप के साथ अटैच करते हैं। पेन स्लिप कैसा होता है वो भी आपके पास बुक में है। थियरी के लिए थोड़ा वेट करो, मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। बैंक में पैसा भरने के लिए हम लोग जो स्लिप बुक को भरते हैं उसका नाम है पेन स्लिप। पेन स्लिप के साथ चेक अटैच करके हम बैंक में भरते हैं। हमने मिस्टर एक्स का चेक कब भरा बैंक में? कौन सी डेट को भरा? 5 तारीख को। लेकिन वो क्लियर कब हुआ? 8। हमने तो जिस दिन भर के आ गए उसी दिन आके कैश बुक में एंट्री पास कर दी, लेकिन बैंक में तो जब वो चेक पास होगा तब एंट्री पास होगी ना बच्चों। Am I right? यस सर। कोई बात नहीं, भले ही डेट अलग अलग है लेकिन मंथ तो सेम है कि नहीं? मंथ तो सेम है कि नहीं? तो इससे घबराने का नहीं, सेम मंथ होना चाहिए बस। ओके, उसके बाद मिस्टर वाई
से 15,000 का चेक मिला, कब भरा था बैंक में? 18 मार्च। ये चेक क्लियर हुआ 22 मार्च बाय मिस्टर वाइज अकाउंट। कितना था अमाउंट? 15। भले ही डेट अलग है, मंथ सेम है, यस। लेकिन अब देखो क्या करना है। 29 तारीख को 29 को किसका चेक मिला? किससे चेक मिला? जेड का चेक भरा 29 को, तो इधर आना चाहिए कि नहीं? बाय जेड 5,000 इधर होना चाहिए कि नहीं? इसको या इसको, लेकिन इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं। इसका मतलब ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ है? बैंक कैश बुक। और कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है? पासबुक। ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई सोच सकता है? सर चेक अगले clear महीने में नहीं होगा। ट्रांजैक्शन पास होगा। यस, क्योंकि ये चेक हमने महीने के एंड में भरा है 29। मान लो 29 को फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे संडे बैंक हॉलिडे आ गया, तो 29 के बाद 30 और 31 महीना पूरा हो गया। अब आपका चेक कब क्लियर होगा? अप्रैल में क्लियर होगा। अप्रैल में क्लियर होगा। लेकिन ये पासबुक कौन से महीने की है? मार्च। मार्च की पासबुक में इसकी एंट्री आएगी कि अप्रैल की पासबुक में? अप्रैल। तो इसलिए मार्च में यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब तो ये कंपेयर हो गया, दोनों की रिसीट साइड कंपेयर होगी। इधर 2 तो इधर बाय, तो इधर बाय तो इधर 2। अब देखिए इस तरफ आओ। 8 तारीख को हमने किसको चेक दिया था? मिस्टर ए को 5,000 का। मिस्टर ए को हमने 5,000 का चेक दिया, तो मिस्टर ए भी जाके अपने बैंक में भरेगा और उसके खाते में पैसा ट्रांसफर होने में 2-3 दिन लग सकते हैं कि नहीं? हालांकि सेम डेट भी हो सकता है। नेट बैंकिंग, जीपे, ये तो तुरंत होता है ना, साइमल्टेनियसली डेबिट क्रेडिट। मेरे अकाउंट से पैसा गया आपके अकाउंट में आया, सेम डे भी हो सकता है। मंथ सेम होना चाहिए, डेट भले ही आगे पीछे हो। 8 को चेक दिया, क्लियर हो गया। यहाँ पे मान लो 12 तारीख, वहां पे लिखा बाय मिस्टर ए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो? टू मिस्टर एज अकाउंट। हाउ मच? 5,000। 19 को किसको चेक दिया? बी को 5,000। ये 22 तारीख को चेक क्लियर हो गया टू मिस्टर बी। यानी कि ए और बी इन दोनों ने हमारे खाते में से पैसे निकाले, हमारे खाते में से पैसा गया इन दोनों के अकाउंट में। बोलो Yes sir. लेकिन बच्चों ये जो तीसरा मिस्टर सी है वो इधर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रीजन वही जो मिस्टर जेड का था। कब चेक दिया मिस्टर सी को? मंथ एंड 30 मार्च को हॉलिडे था, लेकिन हॉलिडे के दिन हम चेक पे साइन करके तो किसी को भी दे सकते हैं ना, वो भरेगा अगले दिन। तो अगर 30 मार्च को देंगे तो 31 मार्च को भरेगा, तो पास होते होते अप्रैल हो जाएगा कि नहीं? यानी पासबुक में वो अप्रैल में रिकॉर्ड होगा कि नहीं? यस सर। तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए देखिए मैंने स्टार साइन कर दिया, इधर स्टार और इधर स्टार। ओके, ये दोनों ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसे थे बच्चों जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुए लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हो जो पासबुक में रिकॉर्ड हो और कैश बुक में ना हो? ऐसे भी होते हैं, पता है कि नहीं? यस सर। डायरेक्ट क्रेडिट सुना है आपने? डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट सुना है आपने? आपने ईसीएस सुना है? ईसीएस वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। अगर आपके फादर या मदर कहीं पे जॉब करते हैं तो हर महीने उनके खाते में ऑटोमेटिक सैलरी का पैसा आता होगा। अगर ईसीएस फॉर्म भरा है तो हर महीने आपके खाते में से लाइट बिल का पैसा जाता होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा ऑटो डेबिट होता होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हमारे खाते में से अगर हम बैंक को पहले से ही फॉर्म भर के बता दें तो हमारे खाते में से ऑटोमेटिकली पैसा जाएगा।
हम बैंक में पैसा भरते हैं, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर हमको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो पैसा डायरेक्ट हमारे खाते में आता है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कैश बुक में पहले रिकॉर्ड होते हैं और पासबुक में बाद में। वैसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जो पहले पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं और कैश बुक में बाद में। एक एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन। ये 2 स्टार समझ में आए सबको? यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. प्लीज 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 बोलो, रिप्लाई करो एवरीवन। आई वांट टू हियर मैक्सिमम यस। देखिए अब तक सब कुछ समझ में आया, मैं वेट कर रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये अब इस तरह बात है, ये तो हो गया पूरा, क्लियर भी हो गया, बैलेंस भी हो गया। अब पासबुक में और क्या हुआ? 12 और 22 तो है ही आपके पास। यहाँ पर लास्ट तारीख ले लेते हैं। लास्ट तारीख के एक दिन पहले 30 मार्च को हमने 30 मार्च को हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखे कि हर महीने के आखिरी तारीख को हमारा जो भी लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे कर देने का ऑटोमेटिक। जब हम ये फैसिलिटी लेते हैं ना ECS, तो हर महीने की वही आखिरी तारीख 30-31 तारीख को ऑटोमेटिक आपके खाते से पैसा चला जाए। तो मान लीजिए मैंने 30 तारीख को मेरे खाते में से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा गया, 30 तारीख को गया, और अमाउंट है उसका भी ले लो, समझो 5। अगर यहाँ पे लिखा है टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था कि नहीं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल? यहाँ 2 लिखा है तो इधर होना चाहिए था कि नहीं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल? जल्दी जल्दी जवाब दो। Yes, sir. Yes. 2 इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी नहीं। No, sir. मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ? Passbook. इस तरफ Debit. डेबिट साइड, तो उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन Yes. नहीं, तो फिर से ये मिसमैच हो गया। Yes. और इस तरफ ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा खाते में से गया, जैसे हमारे खाते में से ऑटोमेटिक पैसा जाता है वैसे हमारे खाते में ऑटोमेटिक पैसा आ भी सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको उसके लिए बैंक के साथ पहले से डील करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस बैंक को देने पड़ेंगे। ऑटो डेबिट ऑटो क्रेडिट के लिए आपको परमिशन देनी पड़ती है, और आजकल तो नेट बैंकिंग का जमाना है, इसलिए पहले से ही वो सब परमिशन लोग जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं तभी वो परमिशन दे देते हैं। ठीक है, और ये 28 बाय इंटरेस्ट, आपके खाते में इंटरेस्ट का पैसा आया, और इंटरेस्ट का पैसा आया, ये भी अमाउंट ले लेते हैं, समझो 5। ओके, अब अगर यहाँ पे बाय इंटरेस्ट है तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट दिख रहा है क्या आपको? No. मतलब ये ट्रांजैक्शन भी कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ? पासबुक में। कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? टोटल आपको कितने स्टार्स नजर आ रहे हैं? 4. इसमें 2 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में नहीं है। 2 ऐसे हैं जो पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं है। अभी जिस तरह से हमने इसका बैलेंसिंग किया था, अभी हम पासबुक का बैलेंसिंग कर रहे हैं। बच्चों, कैश बुक में कौन सी साइड का टोटल हैवियर होता है? हैवियर है डेबिट साइड। तो इसमें कौन सी साइड का टोटल हैवियर होगा? Credit. क्रेडिट साइड। तो देख सकते हैं आप क्रेडिट साइड का भी टोटल वही आ रहा है, कितना? 40,000. अब ये 40,000 में से 5 5 5 15,000 माइनस कर दो, 25,000. 25,000 बैलेंस आया। Yes, sir. उसके सामने क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन।
महीने के एंड में जो बैलेंस होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। अब ये दोनों बुक्स, पहला सवाल, क्या ये दोनों बुक्स सेम मंथ की है? Yes, sir. यस। क्या ये दोनों बुक में महीने की पहली तारीख को सेम पैसा दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. जब सारे ट्रांजैक्शन सेम है तो महीने की आखिरी तारीख पे बैलेंस अलग अलग आ रहा है, दिख रहा है आपको? यानी मुझे आके कोई पूछे सर आपके पास 31 मार्च को आपके अकाउंट में कितना पैसा है, मैंने कहा मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, बोलो आप ही बताओ। अगर आप मुझे पूछे कि सर आपके अकाउंट में कितना पैसा है तो मैं कितना कहूंगा? 50,000. मैं कहूंगा 15,000। लेकिन जब मैंने पासबुक का प्रिंट आउट निकाला तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे निकले? 25,000. यानी मेरी जानकारी के मुताबिक मेरे बैंक में 15,000 रुपए है, लेकिन बैंक के कहने के मुताबिक उनके पास मेरे कितने रुपए हैं? 25,000। और है तो एक ही अकाउंट की जानकारी ना इन दोनों बुक में, एक ही अकाउंट की इंफॉर्मेशन। जो अकाउंट मैंने बैंक में खोला उसी से रिलेटेड है ना ये दोनों बुक्स, बोलो जल्दी। Yes, sir. मेरे नॉलेज के हिसाब से एट द एंड ऑफ द मंथ ₹15,000 lying in my bank account, but as per the information given by the bank, ₹25,000 is lying as balance, closing balance. This is called mismatch. अब आप मुझे बताओ, अगर मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊं, तो फाइनल अकाउंट्स में बैंक बैलेंस किधर लिखा जाता है? जिन लोगों ने मेरे फाइनल अकाउंट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, बताओ। Assets. असेट्स है। तो अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा असेट साइड में। लक्ष्मण तू बता, लक्ष्मण आया क्या आज? ओमकार आया? Yes, sir. ओमकार तू बता, मैं असेट साइड पे जो बैंक बैलेंस लिखूंगा वो कितना लिखना चाहिए तेरे हिसाब से? 15,000 लिखूं या 25,000? कंफ्यूजन है ना सबको? Yes, sir. 15,000 लिखूं या 25? बोलो कितना लिखना चाहिए? 25. एक्चुअली रियल बैलेंस क्या होता है पासबुक के हिसाब से बराबर, लेकिन क्या पासबुक में गलतियां नहीं हो सकती, प्रिंटिंग मिस्टेक्स? Yes. Yes. आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलो आपने लिख दिया 15,000, आपने बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा है कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है? 15,000। अब ऑडिटर आ गया चेक करने। ऑडिटर साल खत्म होने के बाद जब फाइनल अकाउंट्स रेडी होता है तो ऑडिटर आया, या समझो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया और आपको पूछा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, मुझे देखना है आपके खाते में कितना पैसा है। तो हमने उसको कैश बुक हाथ में थमा दिया और कैश बुक में देखा तो पता चला हमारे खाते में कितना पैसा है? 15,000. 15,000 बैलेंस शीट में लिखा है 15,000, ठीक है। उसने बोला चलो अभी पासबुक दिखाओ, और पासबुक देखी तो उसमें कितना बैलेंस आ रहा है? 25,000. 25,000। वो बोलेगा ये क्या है भाई, आपके खाते में 25,000 रुपए और आपने कितने लिखे? 15,000। तो कितने का घपला है? 10,000. 10,000 का घपला है। लेकिन क्या ये 10,000 का घपला है, फ्रॉड है? No. नहीं। अगर आपने 25 के बदले 15,000 लिखा तो क्या आपने कोई धोखा दिया, फ्रॉड किया? नहीं, ना ही वो एरर है, वो एक डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो भी इस तरह से डांट के बात नहीं करेगा कोई भी ऑडिटर या वो आपको पूछेगा सर आपके कैश बुक में 15,000 आ रहा है लेकिन आपके पासबुक में 25,000 आ रहा है, तो आपके ये दोनों बैलेंसेस अलग अलग आ रहे हैं। मैं मानता हूँ ऐसा होता है क्योंकि हम चेक भरते कभी और है, क्लियर कभी होता है, देते कब और है, क्लियर कभी और होता है, कभी ऑटो डेबिट, ये सब उसको पता होगा। तो ये जो बंदा है गवर्नमेंट का या इनकम टैक्स ऑफिसर या जो भी ऑफिसर या ऑडिटर या सीए, ये बोलेगा कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो मिसमैच हो रहा है, इसके लिए आप एक जस्टिफिकेशन दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण बताओ।
कारण बताओ, नोटिस दीजिए। और ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ये बताने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। फिल्मों में, सीरियल्स में आपने देखा होगा, मर्डर हुआ और एक आई विटनेस है, उसने मर्डर होते हुए देखा और वो पुलिस में गया, उसने कहा मैंने मर्डर होते हुए देखा है। पुलिस क्या बोलती है उसको? बोलो क्या बोलती है? Give your statement. गिव योर स्टेटमेंट। अपना स्टेटमेंट लिख के दो। तो स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है ना, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि नहीं, वो स्टेटमेंट सबूत है कि नहीं वो? बोलो। Yes, sir. तो बिल्कुल वैसे ही ये दोनों बैलेंसेस अगर मिसमैच हो रहे हैं तो उसके लिए आपको भी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में जो मिसमैच और डिफरेंसेस होते हैं, उनको मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। और उस स्टेटमेंट का क्या नाम है? Bank reconciliation statement. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सवाल उठता है कि वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी इन शॉर्ट क्या कहेंगे उसको हम? BRS. इतना कैसा है? तो आज के लिए आपको सिर्फ ये सीखना है कि कैश बुक पासबुक क्या है, कैसे उसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कैसे टू और बाय और टू का कंपैरिजन होता है, कैसे कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, पासबुक में नहीं होते, और कुछ पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में नहीं होते। इस वजह से मिसमैच हो जाता है दोनों के क्लोजिंग बैलेंस में। दोनों के जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, इसलिए उसका कारण बताने के लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उस स्टेटमेंट का क्या नाम है? BRS. Yes. ये आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, दिस विल बी गिवन। अभी हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। आप सब FIGC के स्टूडेंट हो और वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन आगे प्रोफेशनल स्टडीज में आने वाला है। इस साल नहीं आएगा, आगे FI BMS, अगर कोई BMS करेगा ना, आगे BMS में आएगा। CA या CS की पढ़ाई करेगा, वहां भी आने वाला है। ठीक है, तो ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, उसमें ये 2 बुक्स आपको दी होंगी और ये 2 बुक्स आपके सामने, और आपको कहा जाएगा BRS बनाओ भैया, ये दोनों बुक्स को देखिए। तो आप एक ऑडिटर की तरह दोनों बुक में देखोगे, अच्छा ये इधर रिकॉर्डेड है, इधर भी है, इधर भी है, अरे ये यहाँ पे रिकॉर्ड है, इधर नहीं है, अरे ये यहाँ पे रिकॉर्डेड है, इधर नहीं है, अरे ये इधर है, यहाँ पे नहीं है, अरे ये यहाँ पे नहीं है। ये दिस इज नथिंग बट ऑडिटिंग। और जब आपको डिफरेंसेस मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैलेंसेस मिसमैच क्यों हो रहे हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए आप ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है आपको पता है ना। जब भी अकाउंट्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हेडिंग क्या आता है? इन द बुक्स ऑफ। सबसे पहले हेडिंग आएगा। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, 10 मिनट और। फिलहाल 1 घंटे का ही लेक्चर रखते हैं, थोड़ा थोड़ा एक बार बेस पकड़ लो, फिर हम थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल 9 to 10 रखते हैं। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। चलिए, मेरा नाम है पंकज त्रिवेदी। अगर मैं पंकज त्रिवेदी के नाम से अकाउंट खोला है तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ पंकज त्रिवेदी, और अगर कुशल इंस्टीट्यूट के नाम से अकाउंट खोला है तो इन द बुक्स ऑफ Kushal Institute. लिख लेते हैं हम लोग कुशल इंस्टीट्यूट। कुशल इंस्टीट्यूट और पंकज त्रिवेदी में क्या फर्क है बच्चों? पंकज त्रिवेदी और कुशल इंस्टीट्यूट में क्या फर्क है? Pankaj Trivedi is businessman and Kushal Institute is business. And Pankaj Trivedi is a natural person and Kushal Institute is a Artificial. पंकज त्रिवेदी और कुशल इंस्टीट्यूट में सिमिलरिटी क्या है? दोनों कौन से अकाउंट है? Personal account. नेचुरल पर्सन है और दूसरा आर्टिफिशियल। तो इन द बुक्स ऑफ कुशल इंस्टीट्यूट ये हेडिंग होता है। और देखिए ये BRS ड्रॉ कैसे किया जाता है। जनरली हम फुल पेज यूज करेंगे, बस इसमें बच्चों सिर्फ 3 कॉलम्स होती है, ओनली 3 कॉलम्स।
और इसका हेडिंग हमेशा लिखा जाता है फुल फॉर्म। भले हम यहाँ पे बाद में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बीआरएस, लेकिन फुल फॉर्म बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन क्या लिखने का, हमेशा महीने की आखिरी तारीख 31 मार्च। के बाद। जैसे आप बैलेंस शीट का हेडिंग भी ऐसा ही लिखते हैं कि नहीं, बैलेंस शीट Yes, sir. As on. ट्रायल बैलेंस का भी हेडिंग ऐसे ही होता है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ये बीआरएस बनेगा कब, महीने के एंड में, हमेशा जब दोनों बुक आपके पास तैयार होगी तभी बनाओगे ना बीआरएस। Yes, sir. Yes, sir. एज ऑन 31st March. 2022। इसकी कॉलम है पर्टिकुलर्स, और ये इनर कॉलम है और ये आउटर कॉलम, इनर आउटर, डेबिट क्रेडिट नहीं है। इस तरह से उसको ड्रॉ किया है। इसको डिटेल में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इस तरह से ये बीआरएस बनता है। अब मैंने कहा ना कि आपको अगर असेट साइड पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना है तो आप कितना लिखोगे? 50,000। एज पर पासबुक लिखना है तो कितना लिखोगे? 25,000. आपके पास चॉइस है। तो जिस बैलेंस को आप चुनते हो वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है। जैसे मैं कैश बुक के हिसाब से बताता हूँ, मैंने लिखा बैंक बैलेंस एज पर विच बुक, Cash book. बुक बुक के हिसाब से बैलेंस को मेंटेन किया। तो कितना पैसा आ रहा है कैश बुक के हिसाब से बैलेंस? 15,000। 15,000 सीधा आउटर में, ये सीधा आउटर में जाएगा। ये स्टेटमेंट की शुरुआत होगी। अगर मैं लिखता बैंक बैलेंस एज पर पासबुक तो कितना लिखता? 25,000. यू हैव अ चॉइस, सिलेक्ट एनी ऑफ द टू। ठीक है, अब क्या होगा, ये 15,000 में कुछ चीजें क्या होगी, देखो क्या होगी, Add. और 15,000 में से कुछ चीजें क्या होगी, Less. Less. इसके दो भाग होते हैं। जो भी ऐड करेंगे वो सारे अमाउंट को इनर में लिख के फिर टोटल आउटर में भेज के ऐड होता है। ये सब बाद में समझ में आएगा, लेकिन अपर पोर्शन इज एडिशन एंड लोअर पोर्शन इज लेस, यानी सब्ट्रैक्शन या डिडक्शन। इस 15,000 में जो जो ऐड होने वाला है वो किधर लिखो, ऐड। और जो माइनस होगा वो लेस। Yes. तो सारे अमाउंट इनर में लिख के फिर टोटल आउटर में भेजा जाता है। इस पूरे प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो ये लास्ट में इधर एंड में जो आंसर आएगा ना, आपने ऊपर कितना लिखा है 15,000. तो अगर आपने ये रिकंसिलिएशन बराबर किया, ऐड और लेस बराबर किया, तो पक्का नीचे आपका आंसर कितना आएगा 25,000। 25,000 ये आंसर आएगा। और ऊपर क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी जल्दी बोलो, बैंक बैलेंस एज पर Cash book. जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे? Bank balance as per passbook. बैलेंस एज पर Passbook. पासबुक। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपने चुना होता बैंक बैलेंस एज पर पासबुक तो ये 25,000 ऊपर लिखते हैं, तो फिर आपका आंसर कितना आता? 15,000. 15,000. आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ऊपर 25 लिखा और नीचे 15 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, तो आपका जो रिकंसिलेशन है वो बराबर नहीं। तो बच्चों ये भी एक किस्म का रेक्टिफिकेशन ही हुआ कि नहीं? Yes, sir. है ना? लेकिन रेक्टिफिकेशन एरर्स का होता है, ये एरर्स नहीं है एक्चुअली, ये रिकंसिलेशन है। ड्यू टू द डिफरेंसेस इन डेट एंड टाइम, कुछ ट्रांजैक्शंस एक बुक में रिकॉर्ड होते हैं, दूसरी में रिकॉर्ड नहीं होते, कुछ दूसरी में रिकॉर्ड होते हैं, पहली में रिकॉर्ड नहीं होते। इस वजह से जो मिसमैच और डिफरेंसेस होते हैं, उस डिफरेंसेस का कारण देने के लिए हम ये जो लिखा ना मैंने ऐड और लेस, यहाँ पे मैं सब स्टेटमेंट लिखूंगा। स्टेटमेंट कि ऐसा 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 हुआ था इसलिए ये पैसा ऐड होगा 10,000। फिर मैं लिखूंगा और ऐसा 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 हुआ था इसलिए इसमें 5,000 और ऐड होगा। फिर लिखूंगा यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए इसमें 5,000 लेस होगा।
और फिर स्टेटमेंट ड्यू टू दिस रीजन ऐसा ऐसा हुआ इसलिए इसमें से 5,000 लेस। ये कैलकुलेशन, ये एडिशन के स्टेटमेंट्स होंगे और ये डिडक्शन, और उसको इस तरह से सॉल्व करोगे कि आंसर आपका 25,000 है। ये तो अमाउंट मैंने अपने हिसाब से लिखा है, रियल तो ये जो आपके सामने है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसलिए अब क्या करना है आप लोगों को आज के लिए, देखिए बच्चों, आज के लिए मैं आपको एक तो स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, प्लस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर मैं फोटो भी भेज दूंगा। लेकिन जो बाद में हमारे यूट्यूब व्यूअर्स जो यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का काम है, आप लोगों ने नोटबुक में हेडिंग लिखा है जितना बोला उतना? Yes, sir. ये और ये अब आपका काम है, मैं फोटो ग्रुप पे भेज रहा हूँ, लेकिन अगर हो सके तो आप लोग इसका ये उसी हेडिंग के नीचे ये 2 बुक बनाइए। मैं खाली इतना बता दूं कि नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इमेजिनरी प्रॉब्लम है। आप खुद का नाम लिखिए, मैंने लिखा कुशल इंस्टीट्यूट, आप लिखिए इन द एग्जाम्पल और लिखिए इन द बुक्स ऑफ, आप खुद का नाम लिखिए। और ये दोनों बुक्स कल आपको एज इट इज अपने नोटबुक के उस फर्स्ट पेज पे कॉपी करके आना है। करके आओगे? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इन दोनों बुक में ये स्टार साइन वगैरह मत करना, ये मैं आपको फिर से रिकंसाइल करके बताऊंगा। So you have to draw these 2 books, cash book and passbook. Both the books are related to the month of March 2022. Receive payment और इस तरह withdrawals and deposits. ये पूरा आपको नोटबुक में लिख के कल आना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर से हम दो BRS बना सकते हैं। एक BRS जिसमें हम हेडिंग लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। फिर दूसरा BRS बनाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक, तो आंसर आएगा Cash book. हम लोग बनाएंगे दो, लेकिन रियल लाइफ में तो एक ही बनेगा ना, आपके पास चॉइस है, सिलेक्ट एनी वन, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पहले मैं ये कैमरा सेट करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes. ओके, एंड मैं भी इसका फोटो लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ। अब मुझे बताओ, किसी को कुछ पूछना हो यू कैन आस्क, बट जो भी सिखाया गया उससे रिलेटेड, जो अभी सीखना बाकी है उससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो उसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, जब वो आएगा तो। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? No, sir. No, sir. सबको पूरा समझ में आ गया? ठीक है, पहला लेक्चर था और हमारे नए ग्रुप पे कुछ लोग इस लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि उनकी कॉलेज एग्जाम्स है, इसलिए मैं ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने वाला हूँ दोपहर को या शाम तक, ताकि जिन लोगों ने मिस किया वो देख सके इसको और जिन लोगों ने अटेंड किया वो रिवाइज कर सके। ठीक है, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल सुबह कितने बजे? 9 o'clock. ठीक है, और बाकी जो हमारे बाकी रेगुलर बच्चे FIGC वाले उनका टाइम सबको पता है। चलो बाय, आई विल सी यू टुमारो। बाय। Bye, sir. मैं तो बोलो Bye, sir. Bye, sir. Hi, sir.